अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट वीक हम जो पढ़े थे, लास्ट क्लास में सगीरा रूल पढ़े थे। सगीरा रूल में जो चीज़ हमें चाहिए, हर्फ के ऊपर फतहा या कसरा या दम्मा, तीन में कोई एक रहेगा। उसके बाद एक छोटा अलिफ या तो छोटा या छोटा वाव, ये रहेगा। ये दोनों अगर दिख गए आपको तो दो हरकत मत करके पढ़ना है। सेम चीज़ अगर इंडिया के प्रिंट में देखेंगे, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश रहेगा। इस सूरत में भी हमें दो हरकत के मत के साथ पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझ गए थे कि अब यहाँ पे जो जो रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन है कि इमीडिएट यानी अलिफ सगीरा या सगीरा वाव सगीरा के बाद, या फिर जो है ना खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश के बाद इमीडिएट आने वाला हर्फ जो है ना हमज़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाला कोई भी हर्फ रहो उसके ऊपर शद्दा नहीं होना चाहिए। उसके बाद का कोई भी हर्फ रहो उसके ऊपर सुकून नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये तीन चीज़ें अगर है तो वो दो हरकत नहीं, चार हरकत या तो छः हरकत का मत बन जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है? जी क्लियर है। ओके। अब जो है ना इसके बाद वाला मत पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ आपको जो है ना, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ये नाम याद रखने के लिए, जैसा अलिफ सगीरा है या सगीरा है, वाव सगीरा है, ये नाम आप कई बार एक पेपर पे लिख लेने से आपको ये नाम याद होंगे। नाम लिखने के टाइम में आपको रूल का भी रिवीजन हो जाएगा। अलिफ सगीरा लिख रहे तो अलिफ सगीरा के लिए क्या क्या चाहिए, किस सूरत में दो हरकत मत करेंगे, ये चीज़ें भी आप लिखने के टाइम में आपको जो है ना रिकॉल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ये मत के बारे में आप तकरीबन पूरी चीज़ें मत के ताल्लुक से जो भी चीज़ें है वो याद हो जाएंगे, और नाम भी याद हो जाएगा। ये एक ज़रूरी चीज़ है, आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो लास्ट में कंफ्यूजन आएगा कि अलिफ मद है या अलिफ सगीरा है या क्या है ये। ठीक है, तो कोई भी एक नोटबुक रख लीजिए या रफ पेपर रख लीजिए। खाली बैठे बैठे आप जो है ना 10 बार अलिफ सगीरा लिखिए, 10 बार या सगीरा लिखिए, 10 बार वाव सगीरा लिखिए। इस तरीके से आपको ये चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से याद हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके। इसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल मद है। ये एक्चुअल मद का मतलब ये है कि जो सगीरा रहेगा यहाँ पे बड़ा लेटर रहेगा। पहले छोटा लेटर दिख रहा था, यहाँ पे छोटा लेटर नहीं बड़ा लेटर दिखेगा। अलिफ सगीरा था वहाँ पे, यहाँ पे अलिफ दिखेगा। या सगीरा था, यहाँ पे या सुकून दिखेगा। वहाँ पे वाव सगीरा था, यहाँ पे वाव सुकून दिखेगा। मतलब एक्चुअल जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, अरबिक के हरूफ के अंदर, जो अल्फ़ाबेट्स है हरूफ है, उसी उसी में से अलिफ या सुकून वाव सुकून यहाँ पे आपके सामने आएगा सगीरा के बदले में। और दूसरा पहला कंडीशन वही रहेगा कि हर लेटर पे कोई ना कोई हरकत होना चाहिए, तीन हरकतों में से कोई एक होना चाहिए। ज़बर रहा तो उसका साथ उसका जोड़ी जो है ना अलिफ रहेगा, यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा। और ज़ेर रहेगा तो या सुकून रहेगा, पेश रहा तो वाव सुकून रहेगा। ये जोड़ी इसी तरीके से हम लेके चलना है। ये जोड़ी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ज़बर के बाद अलिफ रहा तो ये मद बनेगा, ज़बर के बाद या सुकून या वाव सुकून रहा तो वो मद नहीं बनेगा। उसी तरीके से ज़ेर के बाद या सुकून रहे तो ही वो मद बनेगा। ज़ेर के बाद अलिफ है या वाव सुकून है तो वो मद नहीं बनेगा। उसी तरीके से पेश के बाद वाव सुकून रहा तो ये वो मद बनेगा। पेश के बाद अलिफ या सुकून है तो वो मद नहीं बनेगा। ये जोड़ी जो है ना मद की जोड़ी है, इसको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है, वो है हरूफ मद। हरूफ मद तीन हरूफ मद है, अलिफ या सुकून और वाव सुकून, तीन ही तीन है। तीन हरूफ मद यानी वोवेल्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, अच्चुलू तेलुगु में बोलते हैं, तो तीन ही ये जो है ना वोवेल्स है, अच्चुलू है, वो अलिफ या सुकून और वाव सुकून, सिर्फ तीन है। ये तीनों का जो है ना आप सामने रखेंगे, अलिफ या सुकून वाव सुकून, ये अकेले मद नहीं बनेंगे। ये मद बनने के लिए किसी से जुड़ना है। अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, या सुकून से पहले ज़ेर होना चाहिए, वाव सुकून से पहले पेश होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपको नज़र आया तो जब वो मद बनेगा, अगर इस तरीके से नहीं आया तो वो मद नहीं बनेगा।
एक मिनट। ठीक है, जो भी मैं आपको बोल दिया ना कि दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे दो, ठीक है। तो ये तीन लेटर्स जो है ना, अलिफ, या सुकून, वाव सुकून, खुद से मद नहीं बनेंगे, उसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके लिए जोड़ा चाहिए, जोड़ी चाहिए। वो जोड़ी जो है ना, ज़बर और ज़ेर पेश के साथ जोड़ी बनेगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। सिर्फ ज़बर है तो मद नहीं बनेगा, ज़बर के साथ या तो छोटा अलिफ होना चाहिए या बड़ा अलिफ होना चाहिए, जब जाके वो दो हरकत का मद बनेगा। ज़ेर के साथ, ज़ेर अकेला मद नहीं बनेगा, जेर के साथ छोटा अलिफ, छोटा या बन होना चाहिए, या तो फिर या सुकून होना चाहिए। दोनों में कोई एक चीज़ रहा तो ही वो मत बनेगा। उसी तरीके से पेश के बाद छोटा वाव होना चाहिए या तो वाव सुकून होना चाहिए। इस तीन सूरत में वो मत बनेगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे हरूफ मत अलिफ, या सुकून, वाव सुकून के बाद इमीडिएट हमजा नहीं आना चाहिए। इसके ये तीन लेटर्स के बाद वाले लेटर पे शद्दा नहीं होना चाहिए, ये तीन लेटर के बाद वाले लेटर पे सुकून नहीं होना चाहिए। ये तीन जो ना रेस्ट्रिक्शंस पहले जो थे वो यहाँ पे भी वही रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसके हिसाब से आपको जो जो सामने है, दो हरकत वाले मद के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए, ज़बर और अलिफ, ज़ेर और या सुकून, पेश और वाव सुकून। ये कॉम्बिनेशन जो है ना हमें दो हरकत का मद बनाएगा। कोई डाउट है इसमें? जी ओके। क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स में, आपके सामने जो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये मद है, ये जो लेसन है, हुरूफ अल मद वल लीन, हुरूफ अल मद वल लीन, मद के हुरूफ और लीन के हुरूफ के बारे में ये लेसन है। अब जो पढ़े थे हम, ज़बर और अलिफ दोनों होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, बा ज़बर अलिफ, बा, बा ज़बर अलिफ। यहाँ पे लेट तीन स्टेप्स में हम पढ़ रहे हैं। पहले लेटर का नाम, हर्फ का नाम पढ़ रहे, उसके बाद कौन सा हरकत है वो पढ़ रहे, उसके बाद तीसरी चीज़ पे अलिफ, यानी जो जो लेटर है, हुरूफ मद है, उसमें से कौन सा हुरूफ मद है वो पढ़ रहे। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप, इस पे सुकून की निशानी यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ पे भी सुकून की निशानी नहीं दिख रही, यहाँ पे भी सुकून की निशानी नहीं दिख रही। तो ये बाज़ प्रिंटर सुकून की निशानी देते, बाज़ प्रिंटर सुकून की निशानी नहीं देते। ये दोनों पे सुकून की निशानी आ सकती है, वाव के ऊपर और या के ऊपर, मगर अलिफ के ऊपर सुकून की निशानी नहीं आना चाहिए। अगर अलिफ के ऊपर सुकून की निशानी है, वो अलिफ को हम छोड़ देंगे, साइलेंट रखेंगे, यानी उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे अगर आपको दिखा, यहाँ पे बा के ऊपर ज़बर और अलिफ के ऊपर सुकून, ये अलिफ सुकून आप दिखने के बावजूद ये नेग्लेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ बा ज़बर बा इतना ही पढ़ेंगे। बा ज़बर अलिफ सुकून नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बा ज़बर पढ़ेंगे। अलिफ का मतलब है कि हमेशा खाली रहता है, उसके ऊपर कोई निशानी नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नीचे कोई निशानी होना नहीं होना चाहिए, जब उसको जो है ना अलिफ बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो अ, यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा, यहाँ देखिए, या नून फतहा के बाद अलिफ सुकून दिख रहा, या नून जबर यहाँ पे हो गया, नून जबर के बाद ये अलिफ के ऊपर जब सुकून दिखेगा, तो ये इसको आप जो है ना बिल्कुल छोड़ देना है, इसको इग्नोर करना है। आप क्या क्या इस ये तीन लेटर्स में से क्या लेंगे आप? हमजा जबर आ, नून जबर ना, आना, सिर्फ दो ही लेंगे। नून जबर के बाद अलिफ सुकून जो ऊपर है, हमजा सुकून जो है, इसको आप बिल्कुल छोड़ देंगे, आना, इसमें कोई भी मद नहीं है यहाँ पे। उसी तरीके से एक और जगह आपको दिखेगा ये, अपने एग्जाम्पल्स में से, यहाँ पे देखिए, जीम, नीचे जेर है, फिर अलिफ सुकून है, या जीम जेर अलिफ सुकून, इस तरीके से आपको दिखा। तो ये अलिफ सुकून आप दिखने के बावजूद ये नहीं है समझ के छोड़ देना है, इसको बिल्कुल जो है ना इग्नोर करना है, इसको जो है ना पढ़ने में हम लेना नहीं है, छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जीम जेर या मद, जीम जेर या मद, ये अलिफ सुकून को जो है ना पूरा छोड़ दे रहे हैं।
बिल्कुल उसको उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो इस तरीके से अलिफ के ऊपर सुकून की निशानी दिखी, तो वो निशानी, इसका मतलब ये है कि वो अलिफ को आप टोटली छोड़ देना है। ठीक है ना। तो अब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे हम। बा जबर अलिफ, या तो बा फतहा अलिफ बा, बा दम्मा वाव सुकून बू। यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है आपको, बा दम्मा वाव सुकून के साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा दिख रहा। ये अलिफ भी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो अलिफ आ रहा, ये ग्रामर के लिए प्लूरल, जब भी कोई भी लफ्ज़ प्लूरल आता है तो प्लूरल के साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे। तो प्लूरल में, ग्रामर में ये काम आ रहा अलिफ, तजवीद में इसका जो है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, बा पेश वाव सुकून, बा पेश वाव सुकून बू, बा जबर अलिफ बा, बा पेश वाव सुकून बू, बा जेर या सुकून बी, बा बू बी। दो दो हरकत मत करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। मतलब बा जबर बा, या पढ़ने में आपको महसूस होता है कि यहाँ पे मद नहीं है। बा जबर अलिफ बा, यहाँ पे आपको महसूस होता है कि दो हरकत खींचे हैं। अगर कोई गलती से बा जबर अलिफ बा, ये दो हरकत से ज्यादा खींच रहे, वो गलत है। दो ही हरकत खींचना है, दो उंगलियां एक के बाद एक खोलना, या तो दो उंगलियां एक के बाद एक बंद करना। उतना टाइम जो है ना, आपको मत करने का टाइम जो है ना, दो हरकत का मतलब उतना है। सो बा जबर अलिफ बा, बा पेश वाव सुकून बू, बा जेर या सुकून बी, बा बू बी, ता जबर अलिफ ता, ता ता पेश वाव सुकून तू, ता जेर या सुकून ती, ता तू ती, साफ साफ जबर अलिफ सा, सा पेश वाव सुकून सू, सा जेर या सुकून सी, सा सू सी, हा जबर अलिफ हा, हा पेश वाव सुकून हू, हा जेर या सुकून ही, हा हू ही, खा जबर अलिफ खा, खा पेश वाव सुकून खू, खा जेर या सुकून खी, खा खू खी, रा जबर अलिफ रा, रा पेश वाव सुकून रू, रा जेर या सुकून री, रा रू री, जा जबर अलिफ जा, जा पेश वाव सुकून जू, जा जेर या सुकून जी, जा जू जी। ये एक तरीका। ये ज़बर ज़ेर पेश के साथ उर्दू में जो आदत है उनको पढ़ने के लिए ये तरीका है। अगर अरबी में अरबी के नाम के साथ पढ़ना चाह रहे तो दूसरा जो पढ़ना चाहिए जिस तरीके से, वो जो है बा फतहा अलिफ बा, बा बा दम्मा वाव सुकून बू, बा कसरा या सुकून बी, बा बू बी, ता फतहा अलिफ ता, ता दम्मा वाव सुकून तू, ता कसरा या सुकून ती, ता तू ती, सा फतहा अलिफ सा, सा दम्मा वाव सुकून सू, सा कसरा या सुकून सी, सा सू सी, हा फतहा अलिफ हा, हा दम्मा वाव सुकून हू, हा कसरा या सुकून ही, हा हू ही, खा फतहा अलिफ खा, खा दम्मा वाव सुकून खू, खा कसरा या सुकून खी, खा खू खी, रा फतहा अलिफ रा, रा दम्मा वाव सुकून रू, रा कसरा या सुकून री, रा रू री, जा फतहा अलिफ जा, जा दम्मा वाव सुकून जू, जा कसरा या सुकून जी, जा जू जी। ये तरीका है इसका पढ़ने का। इसमें से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तीन तीन लाइन एक एक पढ़िए, चाहे आप ज़बर से पढ़े या फतहा से पढ़े। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश या तो फतहा कसरा दम्मा। चले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा फतह अलिफ सुकून बा, बा अलिफ फतह सुकून नहीं बोलेंगे, अलिफ बोलिए। अलिफ, अलिफ, बा फतह अलिफ बा, अ, बा दम्मा वाव सुकून बू, बा कसरा या सुकून बी, ता फतह अलिफ ता, ता दम्मा वाव सुकून तू, ता कसरा या सुकून ती, ये तीनों सा, मिला के बोलिए। ता तू ता तू ती। ती,
सा, सा फता अलिफ, सा फता अलिफ सा, सा दम्मा वाव सुकून सु, सा कसरा या सुकून सी, सा सी सु, सा सु सी, हा फता अलिफ हा, हा दम्मा वाव सुकून हु, हा कसरा या सुकून ही, हा हा हु ही, का फता अलिफ का, का दम्मा वाव सुकून खो, खा कसरा या सुकून खी, खा खी, खा खू खी, रा फता अलिफ रा, रा दम्मा वाव सुकून रू, रा कसरा या सुकून री, रा रू री, जा फता अलिफ जा, जा दम्मा वाव सुकून जू, जा कसरा या सुकून जी, जा जू जी। माशाल्लाह। अभी और कौन से भाई है साथ में? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा, बा फता अलिफ, ये ता से बा, पढ़ना, कहाँ से शकील भाई। पढ़ेंगे? ता से, अच्छा हाँ, अच्छा। ये लाइन से। ता तो फता अलिफ, ता, ता ता फता अलिफ ता, ता ता दमा वाव सुकून तू, ता कसरा या सुकून ती, ता तू ती, ज़ा, ज़ा, ज़ा फता अलिफ ज़ा, ज़ा, ज़ा जू, ज़ा कसरा या सुकून जी, ज़ा जी, फा फता अलिफ फा, फा फत, फा, फा दमा वाव सुकून फू, फाव, फा, फा कसरा या सुकून फी, फा फू फी, हा दमा हा फता अलिफ हा फता अलिफ हा, हा, हा दमा वाव सुकून हू, हा कसरा या सुकून ही, हा हो ही, या फता अलिफ या, या दमा वाव सुकून यू, या कसरा या, या कसरा या सुकून ई, या यू ई, हमजा, हमजा फता अलिफ आ, हमजा, हमजा, हमजा फता हमजा वाव दम्मा। सुकून आओ, हमजा, हमजा दमा, हमजा दमा वाव सुकून वू, हमजा कसरा या सुकून ई, आ, आ उ ई, जीम फता अलिफ जा, जीम दमा वाव सुकून जू, जीम कसरा या सुकून जी, जा जू जी। మాషాల్లా బాగా చదివారు. ఆ, ఉమర్ చదువుతావా? ఉమ్. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سعد. ఇక్కడి నుంచి చదవాలి. దాల్ ఫతా అలీఫ్. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دال فتحة ألف دال، دال دمة واو دو، دال دمة واو سكون دو، دال كسرة يا سكون دي، دال فتحة ألف దాదు ذا، ది. دا دو دي، ذال فتحة ألف ذا، ذال دمة واو سكون دو، ذال ذال كسرة يا سكون ذي،
ذا ذو ذي سين سين فتحة ألف سا سين كسرة سين دم واو سكون سو سين كسرة يا سكون سي سا سو سي شين فتحة ألف شا شين دم واو سكون شو شين كسرة يا سكون شي شا شو شي صاد كسرة صاد فتحة ألف سكون صاد صاد دم واو ألف واو ألف سكون سو లేదు, మూడే విషయాలు తీసుకోవాలి. స్వాద్, దమ్మ, వావ్, సుకూన్. అలీఫ్ను విడిచిపెట్టేయండి. స్వాద్, దమ్మ, వావ్, సుకూన్, సు. صاد دم واو سكون سو صاد كسرة يا سكون سي صا سو سي ضاد كسرة ضاد فتحة ضاد فتحة ألف سكون ضا ఇక్కడ సుకూన్ లేదు, ضاد ఇక్కడ సుకూన్ లేదు. దాద్ ఫథా అలీఫ్ దా. ضاد فتحة ألف ضا ضاد فتحة ألف ضا ضاد ضاد دم واو سكون ذو ضاد كسرة يا سكون ذي ضا ذو ذي عين فتحة ألف عين دم واو سكون عو عين يا كسرة سكون عين كسرة يا سكون عي عي మాషాల్లా, బాగా చదివారు మీరు. మాషాల్లా. यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना है कि यहाँ लेटर जिस पे फतहा या दम्मा या कसरा, ये लेटर अगर हमज़ा नहीं है तो उसको अलिफ मद, उसको मद तबई बोलेंगे या मद अल असली बोलेंगे। अगर वो लेटर हमज़ा है, जैसा यहाँ पे हमज़ा है, यहाँ पे भी हमज़ा है, यहाँ पे भी हमज़ा है, लेटर इट्सेल्फ अगर हमज़ा है तो उसको मदल बदल बोलेंगे। अब ये पूरे जो मद हम पढ़ रहे, ये अलिफ मद हो गया, ये वाव मद, ये या मद। अलिफ मद, या मद, वाव मद का नाम कहाँ से आ रहा? ये जो इसके साथ में मद, हुरूफ मद है, उससे इसका नाम आ रहा। ज़बर से नहीं आ रहा, पेश से नहीं आ रहा, ज़ेर से नहीं आ रहा। हुरूफ मद, कौन सा हुरूफ मद है यहाँ पे, उसी के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। अलिफ, ज़बर के बाद अलिफ दिखा तो इसको डायरेक्ट आप अलिफ मद बोलना चाहिए, और पेश के बाद वाव सुकून दिखा तो वाव मद, वाव के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। ज़ेर के साथ या सुकून आया तो या मद। इससे पहले हम क्या किए थे, या छोटा अलिफ रहा तो अलिफ सगीरा बोले थे, छोटा वाव रहा तो वाव सगीरा, छोटा या रहा तो या सगीरा। यानी जो छोटा अलिफ है उसी से उसका नाम बन रहा, छोटा या है उसी के उसका नाम बन रहा, छोटा वाव है उसी से उसका नाम बना। अब यहाँ पे अलिफ रहने से अलिफ सगीरा बोलने के बदले में अलिफ मद बोलेंगे। यानी एक जनरल नाम जो है अलिफ मद है, स्पेसिफिक नाम यानी एग्जैक्ट उसका नाम जो है ना बोलने के लिए या तो मदल असली बोलना पड़ेगा या तो मदल बदल बोलना पड़ेगा, ये और ज़्यादा करेक्ट है। अब आप किसी से कोई पूछेंगे आपको, आप कहाँ पढ़ रहे भाई, बोले तो आप बोलेंगे रबवा का स्टूडेंट हूँ मैं। रबवा का स्टूडेंट हूँ बोलने का मतलब है कि रबवा के फर्स्ट लेवल में हो सकते हैं आप, सेकंड लेवल में हो सकते हैं, थर्ड लेवल में हो सकते हैं, या फोर्थ लेवल में हो सकते हैं, या फिफ्थ लेवल में हो सकते हैं। और भी कौन से लेवल में बोले तो जब आप बोलेंगे नहीं मैं सेकंड लेवल का स्टूडेंट हूँ, यानी रबा के स्टूडेंट होने के बावजूद आप और भी सही तरीके से जवाब दे सक रहे सेकंड लेवल स्टूडेंट बोलने के साथ। अब यहाँ पे भी जनरल नाम जो है ना आप रबा स्टूडेंट है, मगर स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं आप, सेकंड लेवल का स्टूडेंट है, ये स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे भी अलिफ मत, या मत, वाव मत एक जनरल नाम है ये, मगर एग्जैक्ट नाम जो होता है ना वो आपके सामने आ जाएगा कि अलिफ मत, या मत, वाव मत के साथ साथ आप ये भी बोलना चाहिए कि आप मद्दल असली है या मद्दल लीन है, तो ये चीज़ आपको और स्पेसिफिक बता देगी। ठीक है, तो
ये इसी के साथ और एक 3 लाइन है, एक बार पढ़ लीजिए, इससे ये लेसन पूरा हो जाता। जी। गैन फतह अलिफ गा, गैन दम्मा वाव सुकून गो, गैन कसरा या सुकून गी, गा गो गी, खा फतह अलिफ खा, का दम्मा वाव सुकून को, का कसरा या सुकून की, का को की, काफ फतह अलिफ का, काफ सुकून काफ दम्मा वाव सुकून कु, काफ कसरा या सुकून की, का कु की, लाम फतह अलिफ ला, लाम दम्मा वाव सुकून लू, लाम कसरा या सुकून ली, ला लू ली, मीम फतह अलिफ मा, मीम दम्मा वाव सुकून मू, मीम कसरा या सुकून मी, मा मू मी, नून फतह अलिफ ना, नून दम्मा वाव सुकून नू, नून कसरा या सुकून नी, ना नू नी, वाव फतह अलिफ वा, वाव दम्मा वाव सुकून ऊ, वाव कसरा या सुकून वी, वा वू वी। माशाल्लाह। इससे आपको समझ में आ गया ना कि अलिफ सगीरा कब बोल सकते हैं, अलिफ मद कब बोलना है, मदल असली कब बोलना है, और मदल तबई मदल बदल कब बोलना है। ये 4 चीज़ें जी आपके सामने आ गई। उसी तरीके से या सगीरा, या मद, मदल असली, या फिर मदल बदल। उसी तरीके से वाव सगीरा, वाव मद, मदल असली या मदल तबई। ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने ये हर्फ है। अब महबूब साहब आप बोलिए। अब इसको पहले पढ़ने की कोशिश करें, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आइन फतह अलिफ आ, एक बार देख लीजिए पहला लेटर कौन सा है। सॉरी सॉरी, हमजा फतह अलिफ आ। अ, ये मत बन रहा क्या, नहीं बन रहा। जी बन रहा दो। मत बन रहा। जी, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, मत बनने के लिए क्या जोड़ी दिख रही है यहाँ पे, अलिफ सगीरा। फतह अलिफ। अलिफ दिख हाँ, रहा, अलिफ सगीरा नहीं है, पूरा अलिफ दिखा। अलिफ ठीक है। अब ये लेटर कौन सा है, ये हमजा है। हमजा। अभी पहले ही इसका जनरल नाम देखेंगे, जनरल नाम क्या हो गया ये। इसका नाम हाँ मद। मैं हाँ, हुरूफ मद से इसका नाम निकलता। हुरूफ मद यहाँ पे अलिफ है, जी अलिफ मद हो गया है। सही है। जी, इसका जनरल नाम जो है अलिफ मद है। अब अलिफ स्पेसिफिक बोलना है और अच्छा बोलना है तो क्या बोलेंगे, इसको मदल बदल बोलेंगे, क्योंकि हमजा है मद। यहाँ पे। ठीक है। ओके। आप समझ में आया, क्या डाउट है इसमें। नहीं नहीं, समझ में आया। अगर हमजा खुद से स्टार्ट हो रहा तो मद असली। हाँ, खुद से स्टार्ट नहीं, ये जबर जेर पेश जो है वो हमजा पे अगर है तो वो मदल असली। जी, हाँ सारी मदल बदल, जहाँ पे मद्दल जबर बदल। जेर पेश जो है ना, वो हमजा जी पे है तो वो मदल बदल। हाँ, दूसरे पे है तो असली। अ, हमजा पे नहीं है, कोई भी दूसरा लेटर है तो फिर असली है। असली। जी ठीक है। जी जी। ओके, दूसरा लेटर मीम है, क्या ये मीम मत अलिफ बनेगा। नहीं। मत बनने के लिए क्या चाहिए इसमें। अलिफ अलिफ या वाव तीनों में नहीं नहीं, यहाँ पे तो जबर है नहीं ना, यहाँ होगा, पे खबर है ना, जी खबर है तो अलीफ है। 2 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। इसको मत बनाने के लिए छोटा अलिफ चाहिए या तो अलिफ चाहिए, अलिफ सगीरा चाहिए या तो अलिफ चाहिए। जी जब ये मत बनेंगे, यहाँ पे दोनों भी नहीं है इसलिए मत नहीं बन सक रहा। उसी तरीके से नून के ऊपर जबर है, इसको मत बनाने के लिए क्या चाहिए, मत बनेगा या नहीं बनेगा ये। नहीं बनेंगे, अलिफ चाहिए मत बनने। अलिफ चाहिए या तो अलिफ सगीरा चाहिए, दो में कोई एक। सगीरा में भी मत बनता है ना। जी दोनों भी नहीं है, तो अब ये 3 लेटर्स का ये लफ्ज है, कलिमा है, हमजा मीम नून। इसमें से टोटल कितने मद आ रहे हैं अपने पास, एक ये एक मद आ रहा है। मत। वो कौन सा है, अलिफ मद या तो मदल बदल। क्लियर है। जी क्लियर। ओके। ये भी आप ये बताइए इसके साथ में। हमजा फतह अलिफ आ, ये मद है। और ओके,
ये कौन सा वाव मद है? मद का नाम क्या है ये? मध्य बदल। मध्य बदल स्पेसिफिक है, अलिफ या मद और जनरल अलिफ है। अलिफ। जी। ओके। दूसरा? दूसरा वाव वाव फतह अलिफ सगीरा है। जी, एग्जैक्टली। जी, तो ये भी दो दूसरा मद। हाँ, ये मद का नाम क्या बनेगा? सेम अलिफ मद। नहीं नहीं, छोटा अलिफ है ना, अलिफ जी जी, सगीरा। अलिफ सगीरा। इसको अलिफ सगीरा बोलेंगे, इसको मद्दल असली नहीं बोलेंगे वाऊ रहने के बावजूद। इसको सिर्फ अलिफ सगीरा बोलेंगे। अब या जी के बारे में, या को हम बिल्कुल इग्नोर करना है, छोड़ देना है एकदम। इसको। दिखने के बावजूद इसको नहीं नहीं है समझ के छोड़ देना है, ठीक है। जी जी। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या क्या हो गया आपके सामने? एक मद्दल दो बदल हो दो गया, मद हो गए। एक जी अलिफ सगीरा हो गया। जी। दूसरे मानों में क्या क्या है? अलिफ मद है और अलिफ सगीरा है। कैसा पढ़ेंगे इसको? आवा नहीं, आवा। सही है। यहाँ पे भी दो हरकत है, यहाँ पे भी दो हरकत है, दो बराबर हरकत। बराबर आना चाहिए। जी। पढ़िए। आवा आ वा। आवा। वेरी गुड। शकील साहब आप पढ़िए। हमजा हमजा फतहा अलिफ आ, नून नून कसरा ये, नून कसरा या फतहा, नून नून कसरा या फतहा, अ, ता दम, ता ता कसरतैन। कसरतेन, हम्म, कसरतेन, तीन। ता कसरतेन, तिल, अनि या तिन, यहाँ अनि एक बार गौर करिए। जी, अनि या तिन, हम्म, ये मत बन रहा पहला। मत बन रहा, मत बन रहा तो दो हरकत मत के साथ पढ़ना चाहिए। अनि या तिन, नहीं नहीं, ये मत बन रहा ना, मत बन रहा तो दो हरकत खींचना है ना यहाँ पे। आ हम्म। जी, फिर अनि या तिन, आनियतिन सही पढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, कंफ्यूज रहेंगे। नून के नीचे जी, जेर है, उसके बाद या भी दिख रहा, या है, या मत जी, होगा या नहीं होगा, एक डाउट आएगा आपको, सही है। जी नहीं सर, जी होगा ना। जी हाँ, नहीं होना है इसलिए कि या के ऊपर अपना अपना जबर है, ये अपनी हरकत है। अगर या के जी ऊपर फतहा, हरकत नहीं रहता तो जब ये मत जी बनने के चांसेस रहते थे। ठीक है, एक बार पढ़िए। जी, अनि या तिन, अनि या तिन, हाँ, या के ऊपर जोर नहीं देना है, या फतहा या। जी, अनि या तिन, वेरी गुड। यहाँ पे अनि या तिन, ये मत को क्या बुलाएंगे आप? दो नाम है, एक जनरल नाम है, एक स्पेसिफिक है। एक जो है ना हम बदल, मदल बदल स्पेसिफिक नाम हो गया। बदल बदल, जी, जनरल नाम? हमजा हमजा फतहा अलिफ, अलिफ के हमजा साथ वो मद का नाम निकलता, अलिफ मद। अलिफ मत, जी हम्म। अलिफ या वाव, ये दिखे जब अलिफ मद या मद वाव मद, जनरल नाम है। हमजा रहा तो ओ, मदल बदल, हमजा नहीं रहा तो मदल असली। ठीक मतलब है। ओके। अब ये पढ़िए, इसमें क्या चीज़ है? हमजा हमजा कसरा या सगीरा, ई, ये मत खींचना चाहिए दो हरकत या नहीं? खींचना चाहिए सर, ई, हाँ, तो फिर हाँ, थोड़ा अच्छा सा मत के साथ ई, पढ़िए, ई। ई, हम्म। लाम लाम फतहा अलिफ सगीरा ला, ईला, फा फा कसरा फी, ईला फी, यहाँ दो हरकत है, यहाँ दो हरकत है, बराबर बराबर। ईलाफी। ईला फी, हम्म। यहाँ पे मत नहीं है,
तो ये कौन सा मद है, इसका नाम क्या क्या आएगा? मध्य बदल पहला। नहीं नहीं, या मध्य। मद। हमजा। हाँ, ये मध्य ये बदल या नहीं बोलना है, क्योंकि ये या सगीरा है ना। या नॉर्मल जी रहता जी। तो मध्य बदल बोल सकते, या सगीरा बोलना है इसको, या सगीरा। इसको कौन सा मत बोलेंगे? अ, अलिफ सगीरा। हाँ, ये इसका नाम या सगीरा हो गया, इसका नाम अलिफ सगीरा हो गया। अलिफ सगीरा। यहाँ पे या मद इसलिए नहीं बोल रहे, या सगीरा है, या पूरा या नहीं है। यहाँ पे पूरा या रहा तो या मत बोल सकते थे, या बड़ा अलिफ रहता तो अलिफ मत बोल सकते थे। छोटा अलिफ है तो अलिफ सगीरा। अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा दिखे जब, उसको मद अलिफ मद, या मद, वाव मद नहीं बोलना है। मद्दल असली मद्दल बदल भी नहीं बोलना है, सिर्फ सगीरा बोलना है। जी अगर बड़ा अलिफ है, बड़ा या सुकून है, बड़ा वाव सुकून है, उस वक्त अलिफ मद, या मद, वाव मद जनरल नाम बोलेंगे, मद्दल असली या तो मद्दल बदल स्पेसिफिक नाम बोलेंगे। ठीक है। जी ओके। जी। उमर, ये बोलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة فتحة يا مدة يا أي నో నో نون فتحة لا. ఇది కాదు, ఇది ఇంకా మనం చదవలేదు. ఇది చెప్పు. బా با కస్రా. دم با كسرة بي. ها ها كسرة يا صغيرة به. వెరీ గుడ్. ఎన్ని హరకత్లు ఇక్కడ? दो हरकत खींचना शेख दो साहब. हरकत से पढ़ना है। और यहाँ पे या सगीरा बोलेंगे इसको, ठीक है। ये मत का नाम क्या है? हाँ या शेख साहब. सगीरा है। या सगीरा. ओके। अब ये बताइए इसमें क्या चीज़ है? कर्सर दिख रहा? हाँ शेख साहब. नीचे का या ऊपर का शेख साहब? ये जो जो कर्सर। आइन का है. हाँ, जुईन। हाँ शेख साहब. इसमें वाव मद है शेख साहब. ओके, देखिए कैसा पढ़ना है इसको। जीम, जीम जीम दम्मा, दम्मा. जीम दम्मा वाव अ, सुकून. जू आइन दो जेर जू दो जेर जू आइन. वेरी गुड। इसको कौन सा मत बोलेंगे, इसका नाम क्या है? मध्य वाव. वाव मत है। हाँ, वाव मद. वाव मत। और सही तरीके से बोलना है तो मद्दल असली है या मद्दल बदल है? मद अल बदल. मद्दल बदल में या असली है ना। जीम की जगह हमजा होना चाहिए। हमजा रहेगा, यहाँ हमजा है मद्दल बदल बोल रहे हैं आप, यहाँ हमजा है मद्दल बदल, यहाँ पे हमजा है मद्दल बदल, मगर यहाँ पे हमजा नहीं है। हमजा के अलावा 27 लेटर्स में से कौन सा भी लेटर रहा तो उसको हम मदल बदल नहीं बोलेंगे, मध्य मदल असली असली बोलेंगे. बोलेंगे। मदल असली या मदद ठीक है. तबई। हाँ, मध्य ताबाई याद आया शेख साहब. ठीक है। ओके। हाँ शेख. ओके। अपने महबूब साहब आप ये बोलिए। दा फता अलिफ दा। वाव दम्मा वाव ऊ दा ऊ। वाव दम्मा, अ, वाव सगीरा। वाव सगीरा ऊ। अ, दाल फता दू दा ऊ दू। दाल दम्मा दू। दाल दम्मा दू दा ऊ दू। जी। जी, इसमें ये दाल फता अलिफ, ये अलिफ मद है वेरी और गुड। मध्य असली। और वाव दम्मा वाव सगीरा, ये वाव सगीरा रूल है। दो तो हरकत। इसमें भी दो मत खींचना है। दा जी, ऊ दू। यहाँ पे दो हरकत मत कर रहे आप, यहाँ पे दो हरकत कर रहे। आखिरी में नहीं कर रहे क्योंकि इसके नहीं कर। बाद छोटा वाव भी नहीं है, बड़ा वाव भी नहीं है। सही है। जी जी। ओके। अब ये पढ़िए। जाल फता अलिफ सगीरा जा। लाम कसरा ली जा ली। काफ फता का जालिका। इसमें एक ही रूल है, ये अलिफ सगीरा रूल। वेरी गुड। अब इसको मद्दल असली भी नहीं बोलेंगे, मद्दल बदल तबाई भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। सिर्फ जी। अलिफ सगीरा बोलेंगे। अलिफ सगीरा। जी, शकील साहब आप पढ़िए। ये
रा 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 फतह रा, जा जा दमा जू, जा मिला के। दमा वाव, जा जा दमा वाव फतह, वाव जू सुकून। वाव सुकून। वाव सुकून, वाव सुकून, जा 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 दमा वाव सुकून, जू रा जू, हाँ, मिला के पढ़िए, रा गैप नहीं जू, है जैसा। राधू। रा जू। ओके। कौन सा मद आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वाव, वाव मद आ रहा। और अच्छा बोलना रहे तो मदल असली। मतलब असली। ये द्वाद है ना, यहाँ पे हमजा रहा तो मदल बदल बोलते। जी जी, समझा नहीं। ओके, ये पढ़िए आप। मीम मीम फतह, अलिफ सगीरा मा, लाम जेर ली, माली माली, काफ काफ कसरा की, मालिकी मालिकी। सही पढ़े आप। कौन सा मद है यहाँ पे? अलिफ सगीरा है सर। अलिफ सगीरा। कितने हरकत पढ़ेंगे? दो हरकत। दो हरकत। वेरी गुड। उमर, ये पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدم طا तो غين फतहा तो। طا فتحة طا غين فتحة يا آه नहीं, या छोड़ يا दीजिए, अलिफ सगीरा को लीजिए। या जस्ट दिखने के लिए है वो, उसको। ألف صغيرة غا طغى और एक बार यहाँ पढ़िए। पे एक ही चीज एक साथ तो फतहा। طا فتحة طا غين فتحة ألف صغيرة غا طغى वेरी गुड। यहाँ पे एक ही शेख सबरूत अलिफ सगीरा है। एक्सलेंट, यही पहचानना है, ठीक है। अब इसको ये पढ़िए आप। आइन फतहा अ- अ, हमजा आइन फतहा अलिफ आ। मेरे को एक डाउट है शेख साहब, अभी अलिफ किसी से मिलके रहा तो उसको हमजा बोलते ना शेख साहब, अगर नहीं वो नहीं अकेला रहता है तो अलिफ बोलते ना। नहीं, वैसा नहीं है। अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, उसको अलिफ बोलेंगे। अलिफ या पहले लेटर से मिलेगा, इसके बाद के लेटर से नहीं मिलेगा। हमजा भी पहले लेटर से मिलेगा, बाद के लेटर से नहीं मिलेगा। मगर अलिफ हमेशा खाली रहता है। अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, अलिफ के नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। अगर अलिफ के ऊपर या नीचे कोई चीज़ है तो वो अलिफ नहीं है, वो हमजा बोलेंगे उसको। ठीक है शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ये। आइन फतहा अलिफ अ, दाल दो कसरा आदिन, वेरी गुड। यहाँ पे एक ही चीज शेख साहब मध्य तबाई मध्य असली। ओके। जनरल नाम क्या होएगा अलिफ इसका? मध्य अलिफ अलिफ मद। अलिफ मध्य। ओके। महबूब साहब, जी। ये देखिए एग्जांपल। आइन फता आ, लाम फता अलिफ सगीरा ला, आला। जी, अलिफ सगीरा रूल है। अलिफ। ओके, दो हरकत पढ़ेंगे, ठीक है। जी। ओके। ये बोलिए आप। फा कसरा या सुकून फी। ये, हाँ तो इसको पढ़ सकते क्या? जी फी जी, ही आप सही है। पढ़े आप। फा कसरा या जी। सुकून फी। सही फी पढ़े। और हा कसरा ही, पी ही। जी, अब ये बोलिए। फा कसरा या मद है सर, इसमें दो हरकत पढ़ना या हाँ, या मद। मद है। और जी। मदल बदल है या मदल असली है? मध्य असली है। मदल असली, क्योंकि लेटर फा आ गया। वाह। ठीक है। शकील भाई, आप पढ़िए। ये काफ फतह अलिफ खा, लाम फतह ला, खा ला। यहाँ पे जो है ना अलिफ का हुआ है मद। अलिफ मद। खा
जी, जी। अलिफ मद। कॉल, अलिफ मद है या खा, तो मदल असली है। मदल असली है। अलिफ हाँ, मद है दो और नाम भी मदल बोल असली। सकते हैं आप। जनरल नाम अलिफ मद है, जी स्पेसिफिक नाम मदल जी असली। ठीक है। जी। ओके, यहाँ पे क्या है? काफ, काफ फतहा अलिफ, का, नून फतहा ना, का ना, का ना। यहाँ पे भी अलिफ क्या अलिफ बोलते हैं, मद। और मदल असली है। अलिफ मद है और मदल असली है। वेरी गुड। उमर, ये पढ़िए आप। हाँ शेख साहब। मीम फतहा अलिफ मा लाम दो जबर अलिफ नहीं, अलिफ को नहीं नहीं बोलेंगे, लाम दो जबर लन। लाम दो जबर लन मालन। इसमें एक ही रूल है शेख साहब। मध्य म- अ, अ, मध्य ताबाई है, मध्य असली है। अगर जनरल में बोल रहे तो अलिफ मद। वेरी गुड, ये भी पढ़िए। नून फतहा अलिफ ना रॉ दो जबर रन नारन। इसमें एक ही रूल है शेख साहब। अलिफ अलिफ मद है, मध्य ताबाई है और मध्य असली है। जी, ये रा के साथ जब दो जबर आएगा तो डिफॉल्ट अलिफ दिखेगा आपको, मगर उसका तजवीद में कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रामर में रहेगा। यहाँ पे रा जब ठीक है। भी यानी कोई भी लेटर के ऊपर दो जबर है तो उसके साथ अलिफ दिखेगा। सिर्फ हमजा के ऊपर दो जबर है तो अलिफ नहीं दिखेगा। तामरबूता जो गोलता आता उसके ऊपर दो जबर है तो अलिफ नहीं दिखेगा। बाकी के पूरे लेटर्स पे जब भी दो जबर है तो उसके साथ साथ अलिफ भी दिखेगा। अलिफ दिख रहा बोल के हम तजवीद में उसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ग्रामर में उसका उसकी ज़रूरत रहेंगी, तजवीद में नहीं रहेंगी। ठीक है। ठीक है शेख साहब। ओके, महबूब भाई आप ये पढ़िए। जी। या फता, या, रा फता रा, या रा, हा दम्मा, वाव सगीरा, हु, या राहू। इसमें एक ही मद है, एक ही मत है, सही बोले आप। मद है, वाव सगीरा मद। एक्सलेंट। इसके बाद का भी पढ़िए। जी। हा फता अलिफ, हा, सीन कसरा सी, हा सी, दाल कसरतैन दिन, हा सी दिन। इसमें भी अलिफ मद एक ही मद है, वो एक ही रूल है, जो अलिफ मद अलिफ या मत मध्य, या मध्य असली। असली। जी। शकील भाई। हा फतहा अलिफ जबर हा, हा सॉरी, हा फतहा अलिफ हा, फा, फा जेर फी, हा फी, जा, जा, दो पेश। दो, दो पेश, दो पेश दुन, हाफिजुन, हाफिजुन। इसमें अलिफ, अलिफ मद्दल असली, ओके, अलिफ है। अलिफ मद है या मदल असली है? जी, अलिफ मद्दल असली। नेक्स्ट भी पढ़िए। दाल, जी, दाल फथा अलिफ दा, फा, फा जेर फी, दा फी, खा, खा दो, खा कसरतिन किन, ताफिकिन, दाफिकिन। दाल फथा अलिफ दा, फा जेर फी, दा फी, काफ, काफ कसरतिन किन, दाफिकिन। जी, जी, दाफिकिन। सही पढ़े आप। कौन सा मद है यहाँ जी, पे? अलिफ, अलिफ मद है या मदल असली है? ठीक है। अलिफ, ओके। जी जी। सलीम भाई, उमर। शीन फतहा
अलिफ हा कसरा ही शाही शाही। शाही दाल कसरतैन शाहिदिन। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ है शेख साहब, अलिफ मद है और मध्य असली है और मध्य ताबाई है। वेरी गुड। इसमें आइन फतहा अलिफ बा कसरा बी आबी दाल दम्मतेन दुन आबिदुन। यहाँ पे भी एक ही है शेख साहब, अलिफ मद है और मध्य असली और मध्य ताबाई। ओके। इसी तरीके से इसका दूसरा पेज भी है, ये 16 नंबर है पेज। पेज नंबर 17 में और एग्जाम्पल्स है इसके। मगर अब टाइम मेरे ख्याल से अज़ान होने वाली है, 1-2 मिनट में। कितना बाकी है महबूब साहब अभी अज़ान को? और 3 मिनट है। हाँ, 3 मिनट है, तो यहाँ पे रोकेंगे इसको। ठीक है, जी। ये पेज पूरा जो है ना 17 पेज है। इस पे भी आप पढ़ लेंगे, ये पूरे इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी मद्दल असली आ रहा या मद्दल बदल आ रहा, या अलिफ मद या मद वाव मद या अलिफ सगीरा या सगीरा वाव सगीरा, आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखेंगे। ये पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, दोनों भी इसी के लिए है। तो बाकी के इसके अंदर 2 रूल और है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में लीन का रूल पढ़ेंगे, तो वो लीन का भी पहचान जो है ना इसमें करेंगे। उसी तरीके से मदल वाजिब भी पढ़ेंगे, तो मदल वाजिब का भी पहचान करेंगे। तो इससे जो है ना ये 2 पेजेस पूरे पढ़ने के लिए हमें 4 मद की ज़रूरत पड़ती है। सगीरा का एक है, अलिफ मद या मद वाव मद एक है, और लीन एक है, और मदल वाजिब मुत्तसिल है। ये 4 चीज़ें सीख लिए तो ये 2 पेज में पूरे मद जो है ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये 16 नंबर और 17 नंबर पे। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई डाउट है तो बताइए, फिर नहीं तो फिर क्लास यहाँ पे रोकेंगे, ताकि फिर इशा का भी टाइम होता है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट। नेक्स्ट वीक। अभी तो क्लियर है। ओके। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा आप जुम्मे के दिन ही 1-2 बार मैसेज पोस्ट करिए ग्रुप में। आपको जो है ना ज़्यादा स्टूडेंट्स आए तो उन लोगों को भी फ़ायदा होता, अगर नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, हम अपना काम कर इंशाल्लाह लेंगे। पहले ठीक है पहले ही कर देते हैं जी। इंशाल्लाह। ओके भाई। शेख साहब मेरे को एक बार ग्रुप में ऐड करते हैं। ओके। ठीक है, मैं आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है शेख साहब ओके। इंशाल्लाह। ओके, फिर यहाँ पे रोकेंगे फिर। मेरे को एक सुभानकल्लाहुम्मा। छोटा डाउट है शेख साहब। जी। इसमें अभी ये जो अम, पढ़ते वक्त जब रुकने का है अभी आमन है, तो यहाँ पे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे तो जबर है तो हम लोग पढ़ दे रहे। अगर जबर के वक्त रुकना है तो हम लोग सुकून आमन बना के रुकना, बोलकर रुक उसके रूल सकते हैं अलग शेख है। साहब। तो वो थोड़ा सा बाद में आएगा, 1-2-4 क्लासेस के बाद। रुकने के लिए हम क्या करना चाहिए, सुकून कब बनाना है, अलिफ मद बना के कब रोकना है, ये चीज़ है ना थोड़ा सा आगे आएगा। मद लिवत मद आरी लिल सुकून ये आएंगे, और 2 हरकत को अलिफ मद बना के रोकना है, इंशाल्लाह आगे आएगा। तो अब इस वक्त मैं इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ, जैसा कि नारन, नारा, हाँ शेख साहब। हाँ नारा, हाँ ये रोकना रहता। मगर हम अब वो उसमें इस वक्त नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके इसका जो है ना मैं बताऊंगा, क्योंकि स्लोली लेके जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। पहले जो चीज़ है वो ठीक पढ़ने का है। सीख लेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर तजवीद का रूल अप्लाई करके कैसा रोकना है वो देखेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है शेख ओके। साहब, जज़ाकल्लाह खैर शेख ये सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका साहब। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये यूट्यूब में लिंक जो है ना मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में। ओके। ओके।